प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु तेग बहादुर जी एवं भाई फग्गू की साखी सुनाएंगे। बनारस से गुरु तेग बहादुर सासाराम के लिए रवाना हुए। सासाराम में गुरु के एक मसंद रहते थे जिनका नाम भाई फग्गू था। वह बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। नगर के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। वे ऐसे गुणों वाले व्यक्ति थे कि सारा दिन उनका मान सम्मान बना रहता था। उस वर्ष भारी बारिश के कारण उनका घर क्षतिग्रस्त हो गया और उन्हें नया घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपना नया निवास बनवाते समय उसने एक बहुत चौड़ा और ऊंचा द्वार बनवाया और बहुत बड़ा प्रांगण रखा। उन दिनों ऊंचे और चौड़े द्वार बनाने की परंपरा नहीं थी, इसलिए इलाके के लोग फग्गू के घर का इतना चौड़ा गेट देखकर हैरान थे। वे फग्गू भाई से मिले और बोले, क्या कारण है कि आपने इतने चौड़े और ऊंचे द्वारों वाला इतना बड़ा घर बनाया है? ये सुनकर फग्गू भाई बोले, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम अच्छे से चौड़े और ऊंचे द्वार बना ले तो ऊंट, घोड़े और रथ परिसर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकेंगे। मैं अपने सच्चे गुरु का डेरा अपने घर के अंदर चाहता हूँ। मेरे महान गुरु के साथ आने वाले भक्तों को समायोजित करने के लिए बड़े प्रांगण का निर्माण किया गया है। उन्होंने आगे कहा, गुरु अंतर्ज्ञानी है, वह सब कुछ जानते हैं। वह अपने सभी सिखों की भावना को पढ़ सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे घर में अपने दिव्य चरण रखकर मुझे सम्मानित करेंगे। अंतर्ज्ञानी गुरु अपने परिवार और शिष्यों के साथ सासाराम पहुंचे और भाई फग्गू के घर में प्रवेश किया। भाई फागू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बड़े आनंद से उनकी सेवा की। जब अन्य सिखों को गुरु की उपस्थिति का पता चला तो वे तुरंत गुरु जी के दर्शन और पवित्र भजन सुनने के लिए उमड़ पड़े। भाई फग्गू ने सिखों से एकत्र की गई सारी भेंट गुरु को अर्पित कर दी। गुरु ने उपहार देखकर कहा, क्या भक्तों द्वारा दिया गया कोई प्रसाद छूट गया है? उसने गुरु को उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने सिखों से जो कुछ एकत्र किया था वह प्रस्तुत कर दिया है। तब गुरु ने फिर कहा, भाई फागू, तुम्हारे आंगन में जो पेड़ लहलहा रहा है, ये कहाँ से आया था? मेरे एक सिख ने तुम्हें प्रसाद में उस वृक्ष के फल की गुठली दी थी। तब भाई फागू ने उस बेर के पेड़ की कहानी मंडली को सुनाई और कहा, हे प्रभु, एक दिन मैं एक सिख के घर दशमांश लेने गया। सिख घर में नहीं था। मैंने उससे वह देने के लिए कहा जो वह दे सकती थी, लेकिन उसने कहा कि उसके घर में गुरु को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तब मैंने उनसे पुनः अनुरोध किया कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। फिर उसने कहा, मैंने केवल ये कचरा ही झाड़ा है, यदि आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। जब मैं उस कचरे को साफ कर रहा था तो मुझे उसमें बेर की एक गुठली मिली। फिर मैंने उस गुठली को अपने आंगन में लगाया और वो पेड़ अब फल ला रहा है। मैं तुम्हें इस पेड़ के फल देना भूल गया हूँ। जब मंडली ने भाई फागू की कहानी सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने भाई फागू और गुरु तेग बहादुर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, महान है फग्गू, महान है गुरु तेग बहादुर जी। तब गुरु ने मंडली को संबोधित किया और कहा, भाई फग्गू ने सिख दर्शन की सच्चाई को पूरी तरह से जान लिया है। हमें भाई फागू जैसे सिखों से जीवन जीने का सच्चा तरीका सीखना चाहिए। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि भाई फग्गू ने बड़ी श्रद्धा से एक बीज को बड़ा करके बड़ा किया। अपना कीमती समय निकाल के ऐतिहासिक साखी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।